साल दे ओ मैनू कदे ता ले जिया कर तू शॉपिंग माल। तो गाइस इनसे जानने की कोशिश करेंगे तो ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। तो बताइए आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। हम जनाब टंटार करना रहते हैं जी। और यहाँ हमारी बहते हैं धोखे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस मुझे जाना है आज बंगस, तो मैं हो चुका हूँ रेडी। जैसे कि आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा कि मैंने बोला आपको कि हमें कल बंगस जाना है। तो आज मौसम भी अच्छा है तो हम आज बंगस जाएंगे। तो मैं पहले अपने कज़न को पिक करूँगा, उसके बाद चलते हैं सीधे बंगस। लेट्स गो। तो गैस फाइनली हम यहाँ पे रुके खाने के लिए, कुछ सामान लेते हैं यहाँ से, जूस और लेज़ वगैरह। तो फिर निकलते हैं यहाँ से बंगस 25 किलोमीटर दूर है, तो 1 घंटा लग सकता है यहाँ से। तो लेते हैं वहाँ से हम लेज़ और जूस, फिर निकलते हैं। तो ये रही मेरी बाइक यहाँ पे, और ये आप पंजगाम का मार्केट भी देख सकते हैं। तो वो ले लिया हमने खाने के लिए सामान। अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे रुके। तो इस जगह का नाम है त्रिंगला। तो हमने सोचा कि आपको यहाँ का सिनेरियो दिखाते, इसलिए हम यहाँ पे रुके। तो आप यहाँ पे साइड का सिनेरियो भी देख सकते हैं, साइड का सिनेरियो कैसा अमेजिंग है। तो यू कैन सी, यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। तो हम निकले हैं बातरगाम से। तो बातरगाम से बंगस का जो सफ़र है वो 45 किलोमीटर का है। तो फ़िलहाल हम त्रिंगला पहुँचे। तो यहाँ से बंगस अब बस 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो और टीपी यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। आपने ये जगह मैंने आपको दिखाई, तो अब निकलते हैं यहाँ से। अब हम 10-20 मिनट लगेंगे बंगस तक। तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम टीपी पहुँच गए। तो जैसे कि आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो ये जो पीछे आपको गेस्ट हाउस दिख रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप रात को वहीं पर ठहर सकते हैं। कुछ देर के लिए हमने सोचा हम यहीं पर रुकते हैं, आपको टीपी का सिनेरियो भी दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रोड भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर ये गेस्ट हाउस है, अगर आपको आना हो तो आप रात को यहीं पर ठहर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब मिलते हैं सीधे बंगस वैली में, जो कि यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो चलो अब निकलते हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोड कितना ख़तरनाक है। तो यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो गाड़ियाँ यहीं पर रखते हैं, फिर यहाँ से पैदल जाते हैं। पता नहीं इस जगह का नाम क्या है, पर यहाँ से अब बंगस उतना दूर नहीं है। तो मुझे लगता है मैं भी बाइक यहीं पर रखूँगा, फिर यहाँ से चलते हैं पैदल। यहाँ से 20 मिनट लगेंगे पैदल चल के बंगस तक। तो अब चलते हैं। तो गाइस हमने बाइक पीछे ही रखी, क्योंकि यहाँ पर रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो इसलिए हमने बाइक पीछे ही रखी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का रोड। तो इस साइड से भी आप रोड देख सकते हैं। तो वहाँ ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती,
इसलिए हमने बाइक नीचे ही रख ली। तो अब चलते हैं यहाँ से पैदल, देखते हैं यहाँ से कितना दूर है बंगस। तो हम पहली बार आज बंगस जा रहे हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी गया है 2-3 बार। तो अब देखते हैं यहाँ से बंगस कितना दूर होगा। तो मिलते हैं अब सीधे बंगस वैली में। तब तक फिर साहब आप अपनी ज़ुबान में कुछ बताइए। भाई अपडेट ये है कि हमारा बैग एक्चुअली नीचे रह गया है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब बैड फील कर रहा हूँ। तो इसको बैग रही बात ये रोड की, इससे पहले मैं आया था 2020 में, तो ये अभी मैं ये रोड देख रहा हूँ तो मुझे हैरानी हो रही है कि BRO यहाँ से भी रोड निकाल सकती है। तो ग्रेट सलूट टू BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने यहाँ से भी रोड निकाला, क्योंकि यहाँ ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और देखने में लग रहा था कि ऑलमोस्ट कभी रोड नहीं निकलेगा, लेकिन निकाला है BRO ने। दैट्स अ ग्रेट सलूट फॉर देम। तो हम रास्ते में एक जगह रुके थे, क्या नाम था उस जगह? हाँ, जहाँ पर रुके थे ध्रिंगला में हम रुके थे। तो हम जब हम आपको व्लॉग में वहाँ ये दिखा रहे थे, तो इसने बैग वहाँ पर नीचे रखा था। तो निकलते समय हमें याद ही नहीं रहा कि हमने बैग रखा है वहाँ पे। तो बैग वहीं पर रह गया, जो इसने सारा सामान उसी बैग में रखा था। तो इसको अब कुछ अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि जो सारा सामान था वो बैग में ही था। तो अब चलते हैं पैदल। अब यहाँ से कितना दूर है, आप आए हो इससे पहले? बस 1-2 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर पहुँचेंगे हम बंगस वैली, बंगस द वर्जिन वैली। यस, आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर किसी को बंगस आना हो तो हंदवारा से भी बंगस जाते हैं और कुपवारा से भी। तो अगर आपको यहाँ आना हो तो आप आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो अब फ़िलहाल हम चलते हैं, फिर मिलते हैं सीधे बंगस वैली में। सो गाइस, फाइनली 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली हम बंगस पहुँच गए। तो ये देखिए बंगस का व्यू। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कैंपिंग करने भी आते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग होती है पहले। तो हमने सोचा था पहले कि हम यहाँ पर टेंट साथ लाएंगे, हम नाइट के लिए रुकेंगे यहाँ। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर ज़्यादातर बारिश पड़ती है, उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स होती है। तो अब हम नाइट के लिए नहीं आए हैं यहाँ। अब कुछ टाइम बाद 2-3 घंटे यहाँ पर रहेंगे हम, उसके बाद निकलते हैं वापस। तो मैं आज पहली बार बंगस आया हूँ। तो गाइस, आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गया, अगर किसी को बंगस आना हो कुपवारा साइड से तो वो कोई टेंशन ना ले, क्योंकि यहाँ आज बराबर रोड बंगस तक आता है। तो आज से 2 साल पहले बहुत 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तो आज रोड बराबर यहाँ तक आता है। तो अगर किसी को आना हो, ये कुपवारा में सबसे अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर काफ़ी ये जैसे गुलमर्ग है वैसे यहाँ का भी सिनेरियो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं पहले लंच, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे हम। तो आपको सारा व्लॉग में दिखाएंगे, पहले करते हैं हम लंच। सो गाइस, फाइनली हमने लंच किया कंप्लीट। तो मैं लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप खाने के लिए कुछ सामान साथ लाते हो यहाँ, तो पॉलीथीन वगैरह, उसका पॉलीथीन जो है वो यहाँ पे ना फेंकें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी पॉलीथीन फेंकेंगे तो क्योंकि ये जगह जो होती है ये पोल्यूशन फ्री होती है। अगर आप खाने के लिए कुछ भी साथ लाए यहाँ पे, तो वो उसका पॉलीथीन बैग में रख के वापस घर साथ ले जाओ। तो क्योंकि मैंने यहाँ से अभी देखा, यहाँ पे सब जगह पॉलीथीन फेंके हैं लोगों ने, तो यहाँ पे पॉलीथीन ना फेंके। तो अब चलते हैं हम ऊपर, आपको ऊपर का व्यू दिखाने यहाँ से। तो
गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। तो ये आप देख सकते हैं। तो गाइस इनसे जानने की कोशिश करेंगे तो ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। तो बताइए आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। हम जनाब टंटार करना रहते हैं जी और यहाँ हमारी बैकें हैं टोके हैं। हमारा माल मवेशी यहाँ ही गुजारा करता है। जी हम 47 से यहाँ आए हैं। जब यहाँ गवर्नर साहब था जी और कमांडर विक्रम सिंह था करना टंटार में। जी हमारी बैकें जो थी वो पाकिस्तान में आ गई, बॉर्डर लग गई। बाद में हम मजबूर हो गए। हम लोग हमें बोला कि हमें जगह दे दो जहाँ हमारा माल मवेशी गुजारा करेगा। फिर उनने हमें यहाँ लाया, यहाँ छोड़ा। और 47 उसी में जंग सीज पर ले बंद हो गया जब, तो हमें यहाँ दिया गया, हम यहाँ आ गए। ये बंगस बहुत बड़ा खुला मुल्क है और कश्मीर का एक दिल है। यहाँ करनापुरी के लोग यहाँ आते हैं, हाँ घूमने के लिए। और इंदौरे के लोग भी आते हैं, लेकिन वो पाली साइड में आते हैं, हम इस साइड में हैं। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं अंदर इनका ये यहाँ पे कैसे रहते हैं। हाँ। तो फिर इन्होंने बोला कि चाय पियो। पहले मैं यहाँ पे चाय पीता हूँ, देखते हैं इनका कल्चर कैसा है। पीते हैं पहले यहाँ पे चाय। नहीं, आपको दिखाते हैं ये चाय कैसे तैयार करते हैं, हाँ। तो उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस मैं आया यहाँ से वापस। तो एक बात बताऊँ आपको, ये लोग बहुत अच्छे हैं कसम से, क्योंकि इन्होंने मुझे चाय भी पिलाई। इन्होंने नहीं माना, इन्होंने बोला पहले खाना खाओ। मुझे एक्चुअली खाना साथ था तो मैंने खाना खा लिया था। तो फिर इन्होंने चाय भी पिलाई। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो इनसे पूरी जानकारी लेके मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। तो इन बेचारों को क्या होता है यहाँ पे, इनको जो रहने में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनको कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाने में बहुत सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। इनको टीपी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से फ़ोन करना पड़ता है, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर इनको हॉस्पिटल, बीमार को हॉस्पिटल लेना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स इनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा है, पोल्यूशन फ्री जगह है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। अब हम उस साइड चलते हैं, आपको वो साइड भी दिखाएंगे। तो 2 बज गए हैं, हमें 6 बजे तक वापस निकलना है, क्योंकि आगे चेकिंग होती है। उन्होंने हमारा जो आधार कार्ड बंद रखा है, बोला 6 बजे तक वापस आना। तो अब चलते हैं। तो गाइस हम लगातार 2 घंटे से चल रहे हैं। तो ये जो पीछे आपको जगह दिख रही है, हम इससे पहले वही थे, तो हम वही से चल के आ रहे हैं। अब यहाँ से जाते हैं, यहाँ का व्यू भी देखते हैं इस साइड का। इससे पहले हम वहाँ थे, वहाँ ऊपर। अब इस साइड से जाते हैं। ये भी थोड़ा बहुत इस साइड का सिनेरियो भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे मस्जिद भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने मस्जिद भी बनाई है, ये देखिए। तो अब आप फर्दर कुछ फैज़ू साहब बताएंगे। तो हाँ, तो भाई हम लगातार 2-3 घंटे से चल रहे हैं और मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आ रहा, क्योंकि पहली बार मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मसला ये हुआ कि मेरा बैग खो गया और मैं उसी गम में हूँ अभी। तो अगर आप आएंगे तो अपना जो सामान है उसका ख्याल रखें, ताकि आपका जो ये सफ़र रहेगा स्पॉइल ना हो जाए। और बेहतर यही है कि आप 1-2 नाइट के लिए यहाँ आए, क्योंकि मुझे लगता है उसी में ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ आपको टेंट मिलेंगे और रेंट्स पे टेंट मिलेंगे। गवर्नमेंट ने रखे हैं वो सुविधा। और मस्जिद शरीफ भी है, वॉशरूम भी है उधर। बाकी आपको शायद
तो यहाँ पर आपको सब सुविधा मिल सकती है। तो आप एक काम करें, अगर आपको आना हो तो आप 1-2 नाइट्स के लिए यहाँ आए, क्योंकि आप एक ही दिन में यहाँ सब जगह नहीं घूम सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। उधर से जो टेंट्स लगे हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर सुविधा रखी है, तो ये रेंट्स पे देते हैं। अगर किसी को यहाँ पे नाइट के लिए रहना हो तो वो ये रेंट पे ले सकते हैं। ज़्यादातर अच्छा यही होगा कि आप नाइट के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, एक ही दिन में इंसान ये सब जगह यहाँ पे नहीं घूम सकता है। तो अब चलते हैं वहीं पर। इको हील दे नाल मैं कटिया 1 साल वे, ओ मैनू कदे दा लै जिया कर तू शॉपिंग माल वे, ओ मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहनियां, हाई हाई लाइट करा दे मेरे काले बाल वे कित्थों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराणिया, हाय पुराणिया, ओ मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि इसने बहुत ही अच्छा गाया, काफ़ी अच्छी वॉइस थी इसकी। तो इसका नाम जो है तनवीर, इंस्टाग्राम आईडी है इसकी तनवीर कलगाम। तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं इसका नाम। तो इसने काफ़ी अच्छा गाया। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो अब चलते हैं वहाँ तक, अब चलते हैं वहाँ आगे तक, फिर वहाँ से वापस जाएंगे। काफ़ी लेट भी हुआ, अगर बारिश पड़ गई फिर हम जाने में बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि हमें बाइक साथ है। तो गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हुआ। यहाँ पर लगता है बारिश होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं आसमान पे काले बादल है इस वक्त। तो सडनली तेज़ बारिश पड़ सकती है, क्योंकि हमें मुश्किल होगा, फिर हमें बाइक साथ है, ऊपर से वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। अब चलते हैं हम वापस। अब व्लॉग का एंड भी यहीं पर करते हैं।